ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन डियर स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 27 स्टार्ट। आज हम चित्र वर्णन करेंगे। चैप्टर 27 में चित्र वर्णन यानी चित्र के माध्यम से हम सीखेंगे कि किस प्रकार से वाक्य प्रयोग किए जाते हैं। देखिए सभी, चित्र को देखकर अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हुए उसे किसी लेख या रचना का रूप देना ही चित्र वर्णन कहलाता है। चित्र वर्णन के समय ध्यान रखने योग्य बातें। चित्र को ध्यान पूर्वक देखकर घटना को समझने का प्रयास करना चाहिए। सबसे पहले हमें चित्र को ध्यान से देखना है और फिर उस घटना को अच्छे से समझना है। चित्र में दिखाई दे रही वस्तुओं व पात्रों को, पात्र होते हैं चित्र में आए हुए जितने भी व्यक्ति हैं, वस्तुएं हैं, को अपने मस्तिष्क में बिठा लेना चाहिए और वर्णन में उन्हें स्थान देना चाहिए। अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हुए उसे रचना अथवा लेख का रूप भी देना चाहिए। आडंबर पूर्ण वर्णन से बचना चाहिए। आडंबर पूर्ण यानी हमें व्यर्थ की चीजों का वर्णन नहीं करना चाहिए। शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए, यानी शब्द सीमा जो होती है वो 30 से 40 शब्द में होनी चाहिए। मूल विषय से भटकने से बचना चाहिए। हमें मूल विषय से नहीं भटकना चाहिए। तो आइए देखिए, हम चित्र देखते हैं और उसके आधार पर हम एक उदाहरण देखते हैं कि किस प्रकार से उसका वर्णन किया गया है। देखिए सभी, यहाँ पर चित्र वर्णन के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक शेर दिखाई दे रहा है। यहाँ हाथी है और कुछ व्यक्ति हाथी के ऊपर बैठे हुए हैं। ये जिराफ है, ठीक है, ये हिरन है। तो आइए देखिए इनका वर्णन किस प्रकार से हम करते हैं। उपर्युक्त चित्र में हाथी पर सवार पर्यटकों को दर्शाया गया। पर्यटक होते हैं यात्री। ये कौन बैठे हुए हैं? यात्री, जो घूमने के लिए आए हुए हैं और हाथी पर सवारी कर रहे हैं। यह किसी अभ्यारण्य का दृश्य है। हाथी की, अभ्यारण्य होते हैं जो उद्यान होते हैं। हाथी की सवारी करते हुए पर्यटक वन्य जीवों को देखने का आनंद उठा रहे हैं। यानी ये जो पर्यटक, जो सैलानी है, यात्री हैं, यह हाथी पर बैठे हैं और सभी वन्य जीवों को देख रहे हैं अभ्यारण्य में। हाथी को देखकर शेर आगे बढ़ने का साहस नहीं जुटा पा रहा है। कुछ ही दूरी पर अन्य वन्य प्राणी विचरण कर रहे हैं। दो जिराफ पेड़ की छाया में खड़े हैं। यहाँ दो जिराफ पेड़ की छाया में खड़े हैं और ये शेर हाथी से डरकर आगे बढ़ने का साहस नहीं जुटा पा रहा है और यात्री खूब मजे से बैठे हुए हैं, आनंद ले रहे हैं, वन्य प्राणियों का, वन्य जीवों का देख रहे हैं, वन्य जीवों को। तो ये था आपका चित्र वर्णन। आगे देखिए, सेकंड चित्र देखिए बेटा सभी। सेकंड चित्र आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक नौका दिखाई दे रही है, नाव। मछुआरे वो मछलियों को पकड़ रहे हैं जाल में। यहाँ पर आपको एक जहाज भी दिखाई दे रहा है, बादल दिखाई दे रहे हैं। ये समुद्र का चित्र है। तो देखिए ये एक तालाब का चित्र है। देखिए सभी, उपयुक्त चित्र में मछुआरे नौका में सवार होकर मछलियां पकड़ रहे हैं। एक मछुआरा समुद्र में जाल ढालकर मछलियों के जाल में फंसने की प्रतीक्षा कर रहा है, यानी इंतजार कर रहा कि कब वो जाल में फंसेंगी। एक अन्य मछुआरा मछलियों से भरा जाल अपनी नौका की ओर खींच रहा, जैसे कि ये उसके मुख पर। एक सेकंड रुके, देखिए बेटा, दोबारा से कर लेते हैं इसको। उपर्युक्त चित्र में मछुआरे नौका में सवार होकर मछलियां पकड़ रहे हैं। एक मछुआरा समुद्र में जाल ढालकर मछलियों के जाल में फंसने की प्रतीक्षा इंतजार कर रहा है। एक अन्य मछुआरा मछलियों से भरा जाल अपनी नौका की ओर खींच रहा है। उसके मुख पर प्रसन्नता झलक रही है। समुद्र में दूर एक जहाज जा रहा है। आकाश में बादल छाए हैं और पक्षी विचरण कर रहे हैं। पक्षी इधर उधर विचरण कर रहे हैं, ठीक है। आकाश में बादल छाए हुए और समुद्र में दूर एक जहाज जा रहा है। तो ऐसे जो हमें चित्र में दिखाई देता है उसी का हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, एक और उदाहरण आपको दिखाई दे रहा है। ये चित्र, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सड़क है और यहाँ एक आपको खुला हुआ पाइप दिखाई दे रहा है, ठीक है। कुछ व्यक्ति सड़क पार कर रहे हैं और सड़क पर आपको इसके विषय में आपको बताना है, ठीक है, जो आपको ये चित्र में दिखाई दे रहा। देखिए ये दृश्य है, देखिए सभी, ये दृश्य है सड़क के किनारे खुले पाइप से व्यर्थ बह रहे जल को दर्शा रहा है कि सड़क के किनारे खुला पाइप है और उससे व्यर्थ यानी बेकार में ही पानी बह रहा है। सड़क से गुजरते
को हुए लोगों का ध्यान इस पाइप की ओर जा रहा है, परंतु वे इसे अनदेखा कर रहे हैं, देखकर ऐसे ही जा रहे हैं। कोई व्यक्ति समझदारी दिखाते हुए इस पाइप को मुख बंद करने का प्रयास नहीं कर रहा। यह जल सैकड़ों लोगों की प्यास बुझाने के काम आ सकता है। यदि इस प्रकार जल बर्बाद होता रहा तो शहर को भीषण जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। यानी दिखाया गया है कि लोग ऐसे ही सड़क से गुजर रहे हैं, यहाँ से सवारियां भी गुजर रही हैं, लेकिन कोई भी इस व्यर्थ बहते हुए जल को रोकने का प्रयास नहीं कर रहा है, कोई भी नल को बंद नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार से मैं चित्र को देखकर उसको समझकर वाक्य में प्रयोग करना होता है। अब अभ्यास कार्य देखिए इस चैप्टर के। देखिए बेटा, अभ्यास कार्य में आपको दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखकर मन में उभरे विचारों का अपनी भाषा में लगभग 30 या 40 शब्दों में लिखना होगा। देखिए, आपको यहाँ एक चित्र दिखाई दे रहा है और लिखा हुआ यहाँ विश्व पुस्तक, ठीक है, मेला, विश्व पुस्तक मेला, वर्ल्ड बुक फेयर, ठीक है। और यहाँ पर कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं जो पुस्तकें खरीद रहे हैं, पुस्तकों को देख रहे हैं। तो देखिए, यह विश्व पुस्तक मेले का चित्र है। देखिए सभी ध्यान से, एक सेकंड रुकें। देखिए, यह विश्व पुस्तक मेले का चित्र है। बहुत सारे बच्चे इस पुस्तक मेले में आए हुए हैं। बच्चे पुस्तकों को देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे बैग भी लेकर आए हैं। बच्चे पुस्तक पढ़कर आनंद ले रहे हैं। यहाँ तरह तरह की पुस्तकें देखने को मिलती हैं जहाँ विश्व पुस्तक मेला लगता है। तो ये चित्र को देखकर ऐसे आपको लिखना है, यहाँ अपनी बुक में ही इसको फिल करना है। आगे चित्र देखें बेटा सभी। आगे चित्र आपको दिखाई दे रहा है, जब हम सुबह की सैर के लिए जाते हैं तो कुछ लोग सुबह की सैर कर रहे हैं। सूर्य उदय हो चुका है, चिड़िया चहचहा रही हैं, बच्चे फुटबॉल से खेल रहे हैं, एक बच्चा साइकिल चला रहा है। तो यहाँ इस चित्र को देखकर हम वाक्य प्रयोग करते हैं। तो आइए देखिए सभी, यह एक पार्क का चित्र है। सुबह सुबह कुछ लोग टहल रहे हैं, कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, एक बच्चा साइकिल चला रहा है, सूरज उदय हो रहा है और चिड़िया चहचहा रही हैं। पार्क में पेड़ पौधे और सभी जगह हरियाली है, ठीक है। अब आगे देखिए, इस चित्र के माध्यम से हम वाक्य प्रयोग करते हैं। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ये अस्पताल के कमरे का चित्र है। ये डॉक्टर हैं, इनके साथ इनकी मदद करने के लिए ये नर्स खड़ी हुई है और यहाँ पर एक रोगी बिस्तर पर लेटा हुआ है। तो इस चित्र को देखकर हम वाक्य का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखिए सभी, यह एक अस्पताल के कमरे का चित्र है। डॉक्टर रोगी को चेक कर रहा है, साथ में नर्स भी खड़ी है। नर्स भी खड़ी है ताकि वह मदद कर सके। रोगी के पास दवाइयां रखी हुई हैं, रोगी को ग्लूकोज लगी हुई है। अस्पताल का कमरा साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। तो ये सभी आपका अपने बुक में ही विद पेंसिल फिल करने हैं। तो इसको अच्छे से फिल करें और लर्न करें। धन्यवाद।